हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। एक सेकंड, पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण दिखाई दे रहा है? ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, इस श्लोक सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, श्लोक। ठीक है, बहुत इजी श्लोक है ये, इसमें कुछ ज्यादा व्याख्या नहीं है। बस खाली हमें ये समझना है कि जो परमात्मा है वो एक ही है, लेकिन सभी के हृदयों में स्थित है। वो परमात्मा एक ही है। जिस तरीके से सूर्य एक है, लेकिन अगर बहुत सारे मटकों में पानी भर दिया जाए तो उसमें प्रतिबिंब दिखता है ना, अलग सूर्य, कट 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 के। तो उसी तरीके से परमात्मा एक ही है, पर वो सब में स्थित है, सबके हृदय में। वो समझना हमें, ठीक है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तामिव च स्थितम् भूतभृता च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तामिव च स्थितम् भूतभृता च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रविष्णु च। ठीक है, तो सबसे पहले ये बूम नाम से कौन आ रहा है? बूम एक्स, ये कैसा नाम है बूम एक्स? ठीक है, तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्तम च भूतेषु मतलब सभी जीवों में, सभी जीवों में मैं बिना विभाजन के स्थित हूं। विभाजन समझते हैं? विभाजन जैसे बांट दो, विभाजन मतलब बांटना, विभाजन करना, बांटना। तो कह रहे हैं कि सभी जीवों में मैं विभाजन के बिना स्थित हूं। बिना मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे बांट दिया गया है, मैं अलग हूं, इसमें अलग हूं, नहीं, मैं एक ही हूं। मतलब विभाजन के स्थित हूं मतलब हर किसी के हृदय में वही हूं जो उसके हृदय में वही, बस विस्तार अलग अलग है, पर है एक ही चीज। ये समझना है। आगे कह रहे हैं
विभक्तमिव च स्थितम, ऐसा लगता है कि मैं विभक्त हो गया हूं, पर ऐसा लगता है ना कि अलग अलग है, नहीं लगता है? अगर देखेंगे तो ये लग रहा है ना यार, परमात्मा अलग अलग है, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे हृदय तो अलग अलग नहीं हो गए, एक कैसे हो गए? तो ऐसा लगता है कि मैं विभक्त हूं, मतलब अलग अलग हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें स्थित हूं, पर ऐसा लगता है जैसे कि प्रच्छन्न हो गया हूं। प्रच्छन्न हो गया मतलब कि प्रच्छन्न मतलब कि अलग हो जाना, छुप जाना, अलग हो जाना, ऐसा लगता है। फिर नीचे श्लोक में कह रहे हैं भूत भर्ता च तज्ज्ञेयम्। भूत भर्ता, भूत मतलब, भूत मतलब कौन है? भूत, हाँ जीव भी है और तत्व भी, बताया था ना कल, तत्व को भी ग्रहण करना है। पंच महाभूत है ना, वो भी है, और जीव यानी हम लोग भी भूत। फिर भी हमसे कोई डरता नहीं, भूत है हम, और वैसे तो भूत से बहुत लोग डरते हैं। मैं सभी जीवों का पालक हूँ। भूत भर्ता, भर्ता समझते हैं, पालन करने वाला, भर्ता। तो भूत भर्ता मतलब सभी जीवों का पालन करने वाला हूं मैं। और कह रहे हैं तज गेयम। तज गेयम का मतलब होता है उनके द्वारा जानने योग्य। और ग्रशिष्णु, ग्रशिष्णु को समझना है, ग्रशिष्णु मतलब उनका नाश करने वाला हूं। अब इसमें तीनों चीज आ जाएगी, प्रलय, स्थिति और उद्गम। प्रलय करना, स्थिति करना, और उद्गम मतलब सृजित करना। सृजित करना क्या बोलते हैं, सृष्टि। सृष्टि, प्रलय, स्थिति, तीन चीजें होती ना, ये तीनों चीजें बता रहे हैं, किसके शब्द से बता रहे हैं? ग्रशिष्णु से बता रहे हैं मैं उनका नाश करने वाला हूं। और प्रविष्णु, प्रविष्णु से बता रहे हैं मैं उनका उद्भव हूं, मतलब मुझी से सारा कुछ आया है, मैं ही सृष्टि करता हूं। और सभी चीजों को, सभी जीवों का पालन करता हूं, किसमें आ गया? भूत भर्ता। तो तीन आएगी ना, भूत भर्ता मतलब स्थिति, पालन कर रहे हैं, और ग्रशिष्णु मतलब विनाश कर रहे हैं, और प्रविष्णु मतलब उद्भुत, उद्भव वही है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? पालन तो यहाँ पे पालन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। पालन मतलब स्थिति होती है ना, पालन करना। उद्भव मतलब कि आए कहां से, जन्म कहां से हुआ, सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि को बताता है। तो वही चीज, तीन चीज बता रहा है। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। ऐसा लगता है कि परमात्मा अलग 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 है, लेकिन नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। जैसे कि जब श्री कृष्ण लाल रासलीला कर रहे थे, तो उन्होंने जितनी करोड़ों गोपियां थी, तो करोड़ों ही अपना विस्तार कर लिया था। है तो एक ही ना, लेकिन दिख क्या रहे हैं, अलग अलग। वैसे ही सेम परमात्मा है, दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन है एक ही। लेकिन याद रखना, जीवात्मा अलग अलग ही है। हम सोचे कि जीवात्मा हम में, मतलब जीवात्मा भी एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन जीवात्मा अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि प्रभुपाद जी के साथ तीन भक्त बैठे थे, और प्रभुपाद जी उनसे बोलते हैं, अच्छा बताओ यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? तो कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी 8। कैसे? कि आत्मा परमात्मा, 4 आत्मा 4 परमात्मा, 8 हो गए। कह रहे अच्छा ठीक है, गलत, तुम बताओ। तो फिर कहता है प्रभुपाद जी, एक बोलता है 5, और प्रभुपाद जी एक बोलता है 4। तो 4 वाला गलत है। क्यों गलत है 4 वाला? क्योंकि परमात्मा को नहीं गिना उसने। और जो 8 बता रहा है वो भी गलत है, कि मैं क्यों गलत हूँ, क्योंकि डबल डबल है। लेकिन जो 5 बता रहा है वो कैसे सही है, कि एक्चुअली आत्मा तो 4 ही है, लेकिन परमात्मा एक है। यानी भले अगर 100 लोग बैठे हैं तो वहां पे 101 है, परमात्मा एक ही है। वो दिख रहे हैं अलग अलग। देखो ये हम सोच रहे हैं कि यार ये तो पता है हमें, ये तो पता है हमें, पता है। सोच के देखो वो अलग अलग हैं सब में, तो नहीं भ्रमित हो जाएंगे, अलग अलग तो है, लेकिन है एक ही वो अलग अलग भले ही, पर एक ही है वो, ये समझना है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि भगवान सभी जीवों, जीवात्माओं के परे हैं। जैसे बताया था ना, सोल को समझना है, और सोल के बाद फिर सोल क्या समझना है, परम सुप्रीम सोल को समझना है, मतलब परमात्मा को समझना है। हालांकि अलग अलग नजर आते हैं, इसके हृदय में अलग परमात्मा 1, परमात्मा 2, परमात्मा 3, परमात्मा 4 दिख रहे हैं अलग अलग, बट ऐसा है नहीं। जैसे एग्जांपल देते हैं सूरज, सूरज का, सूरज भले ही, सूरज भले ही एक है, पर अलग अलग जो कसोले होते हैं ना, कसोले, अलग अलग कसोले में अलग अलग दिखाई देता है। बहुत सारे देखा होगा ना, जैसे कि अगर तालाब देख लो या फिर कुछ
वैसी नान टाइप की होती थी ना, पानी भरा था, तो अगर 5 है तो पांचों में सूरज दिखाई देगा, तो कहेगा ये 5 सूरज है, क्योंकि सूरज है तो एक ही। ये समझना है। ये एग्जांपल देते हैं, तो एक सूरज एक ही है और परमात्मा भी एक ही, लेकिन हर एक के हृदय में स्थित है, वो हर एक के हृदय में स्थित है, लेकिन है एक ही। तो इस तरह भगवान अलग अलग प्रतीत होते हैं, पर भगवान वास्तव में एक ही है। तो यहाँ पे कौन से भगवान की बात हो रही है? परमात्मा है, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो क्षीर सागर में शयन करते हैं और अपने आप को सबके हृदय में परमात्मा रूप में भी अपने आप को विस्तारित करते हैं। लेकिन मेन उनका जो लोक है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, क्षीर सागर में, क्षीर सागर में लेटते हैं। और जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो गर्भ सागर में लेटते हैं, और जो कर्णोदक्षाई विष्णु वो कारण सागर में लेटते हैं। उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और उन ब्रह्मांड में फिर ये गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर उसके अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु। इस तरीके से कर्णोदक्षाई विष्णु एक ही है, पर ये अलग अलग ब्रह्मांड के हिसाब से अलग अलग आ जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, हमें समझना है। ठीक है, जैसे इसमें एक वर्ड आया है ऊपर, श्लोक पे चलते हैं। अविभक्तम, जैसे सूर्य एक जगह स्थित है पर अलग अलग घड़ी में दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि सूर्य को काट दिया गया है, पर ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि दिन के 12 बजे व्यक्ति से पूछो, भले ही व्यक्ति कहीं भी हो, सूर्य कहाँ है, तो वो क्या बोलेगा? सर के ऊपर है, यही बोलेगा ना, सूर्य कहाँ है, सर के ऊपर है। भले ही कोई कुछ काम कर रहा हो, कोई इंडिया में हो या फिर मतलब इंडिया के शहर में, मतलब कोई कहीं पे हो, कोई किस सिटी में हो, लेकिन सब लोग क्या बोलेंगे? एक ही चीज बोलेंगे, सर के ऊपर है तो अलग अलग, अलग अलग लगे हैं, अलग अलग स्थिति में हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब एक ही बता रहे हैं। उसी तरीके से परमात्मा दिख रहे हैं, मतलब कि इसके हृदय में, इसके हृदय में है, अलग अलग जीव अपना कार्य में लगे हुए हैं, सबको उनके हिसाब से भोग प्राप्त करवा रहे हैं, कर्मों के हिसाब से, लेकिन है एक ही। वे एक हैं और विभिन्न जीवों में होने के कारण विभक्त नहीं हो गए हैं, परंतु ऐसा लगता है कि जीव की भांति वह भी अलग अलग विभक्त हो गए, यानी अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और विभक्तम का मतलब बताया, यदि वह एक हैं पर बहुत रूप में लगते हैं। देखो, परमात्मा है एक ही, पर बहुत से रूपों में लगते हैं, क्योंकि सबके हृदय में है, इसलिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग ही है ना। इनके हृदय में भी ऐसा नहीं कि इनके में हटके तुम्हारे में आ गए, ऐसा नहीं है, हर किसी के हृदय में है, लेकिन है एक ही। यही भगवान की चिंतन शक्ति है जो हम समझ नहीं पाते। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य कहाँ निकल गया? हाँ, तात्पर्य। अब देखो, प्रभुपाद जी कितने इजीली बताते हैं, कितने ऐसे समझाते हैं कि तुरंत समझ में आ जाए। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। और यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य का उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि सूर्य एक ही है, पूरे ब्रह्मांड का सूर्य एक ही है, लेकिन दिख सकता है अलग अलग, कांच में दिखा दो तो अलग अलग प्रतिबिंब बन जाते हैं बहुत सारे सूर्य के, लेकिन है एक ही। इसीलिए सूर्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं। चंद्रमा इसलिए देते, चंद्रमा अब रातों को जबकि कौन देखेगा, है ना, पानी में भरा हुआ अलग दिख रहा है घड़ी में। सूर्य का तो एग्जाम्पल कोई भी समझ जाएगा, इसलिए सटीक एग्जाम्पल देना चाहिए जिससे समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मान लो ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, वो एग्जाम्पल ही नहीं समझ पा रहा है, लेकिन एग्जाम्पल से एग्जाम्पल मतलब कि ऐसा दो कि ये समझ में आ जाए कि परमात्मा किस रूप से स्थित है, मतलब किस तरह से स्थित है। जैसे सूर्य, अच्छा सूर्य एक है पर अलग दिखाई दे रहा है घड़ों में, हाँ, ऐसी परमात्मा अलग घड़े मतलब शरीर अलग हृदय में है, लेकिन है एक ही, तो तुरंत समझ में आ जाता है। वास्तव में वे एक हैं, यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। देखो, वास्तव में वे एक हैं, अब समझ लो, भगवान क्या है? सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, और सारा जो ज्ञान का स्रोत है वो भगवान ही है, और वो स्रोत कहाँ बैठे हैं? अंदर बैठे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सबके हृदय में सेम है परमात्मा, एक ही परमात्मा है, तो फिर तो असीमित ज्ञान प्रकट होना चाहिए सबके उससे। परमात्मा एक ही है और ज्ञान के स्रोतों ज्ञान भरा हुआ है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? सब लोग अलग अलग क्यों ज्ञान में विभाजित है? प्रकट क्यों नहीं करते? वो प्रकट करने के लिए मना करते हैं क्या? हाँ, श्रद्धा के हिसाब से भी, और जितनी शरणागति भगवान में होगी उतना ज्ञान भगवान प्रकट करेंगे। जिसकी शरणागति ज्यादा है उसमें ज्यादा ज्ञान प्रकट करेंगे, जिसकी कम है उसमें कम करेंगे, जिसकी है ही नहीं उसमें न्यूट्रल है। जो भोग है उसके हिसाब से भोग देते जाएंगे, जो दुख है वो दिख देते जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उससे, न्यूटन एकदम। ठीक है, तो जितना जितना भगवान के प्रति शरणागति होती है उतना उतना भगवत ज्ञान प्रकट होता है। ये समझ में आएगा। जैसे पावर हाउस, पावर हाउस तो लाइट बराबर ही दे रहा है,
लेकिन जहां जैसा हम बिजली बल्ब लगा रहे हैं उस हिसाब से वो प्रकाशित कर रहा है लाइट, है ना। हेलोजन लगा दो तो ज्यादा ही लाइट आ जाएगी, ज्यादा वाट लगा तो ज्यादा लगेगी, लेकिन पावर हाउस से तो फिक्स लाइट दे दी गई है। लेकिन हम यहाँ पे किस तरीके से यूज कर रहे हैं वैसे ही, जैसे परमात्मा तो फुल पावर दे दी है, पूरा पूरा सच्चित आनंद है, पूरा ज्ञान के स्रोत है, लेकिन हम जितना उनको शरणागति उन पे हो पा रहे हैं, जितनी भक्ति कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो हमें रिसिप्लिकेशन करते हैं। सूर्य मध्य समय अपने स्थान पर रहता है, मतलब बीचा बीच में, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है सूर्य, अभिषेक सूर्य कहाँ है, डूब गया सूर्य तो अभी डूब गया। अच्छा, एक प्रश्न है इसी के ऊपर, सबसे ज्यादा प्रकाश सूर्य में किस टाइम रहता है? दोपहर में? यही तो है, सूर्य वैसे के वैसे ही है, ये हमें पृथ्वी से मतलब जो भी है उसके वजह से लगता है, सूर्य में थोड़ी कम ज्यादा वो रोशनी हो रही, सूर्य फिक्स है उतना ही। हमें लगता है कि अभी पीला है, अभी धूप ज्यादा आ गई, फिर पृथ्वी, इस तरीके से। ठीक है, वैदिक साहित्य में यह उदाहरण दिया है, दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हों। देखो उदाहरण, उदाहरण तो समझ में आ ही गया, 12 बजे करके पूछेगा तो सर ऊपर है, इसी तरीके से दिया गया है। तो परमात्मा अलग अलग हृदय में स्थित है, बट परमात्मा है एक ही। अब देखो ये तो पहली लाइन का हो गया, दूसरी लाइन में 3 चीजें बताई थी ना मैंने, भूत, भर्ता और क्या था, तुरंत भूल जाते हैं, यही तो कलयुग का है, ग्रसिष्णु और परम विष्णु, यानी पालन करते हैं, संहार करते हैं और सृष्टि रचते भी हुई है, तो उद्गम वो भी करते हैं। तो ये 3 चीज अब यहाँ से बताई जाएंगी, वो हमें समझना है यहाँ से, ठीक है। लेकिन इस प्रकार स्थित है मानव व्याजितों, यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रलय के समय सभी का भक्षण कर जाते हैं। तो प्रलय कब होती है? प्रलय कब होती है? ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी सोते हैं ना रात को, तो आंशिक प्रलय होती है। तो उससे पहले सब चल रहा था, तो जब चल रहा था तो पालन कर रहे थे, भूत भर्ता पालन कर रहे थे। अब पालन के बाद जब सब खत्म हो गया, सब उनके आश्रय में आ गए, तो क्या करेंगे? प्रलय होगी ना, सब आश्रय में आ गए, उसके बाद जब फिर सुबह हुई तो क्या करेंगे? फिर से सृष्टि स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से। तो इसी यहाँ पे बता रहे भक्षण करते हैं, मतलब ये है ग्रसिष्णु का शब्द की व्याख्या है। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है। 11वें अध्याय में क्या पुष्टि हुई? कालो अस्मि, मैं काल हूं, मैं सभी का क्षय कर दूंगा, सभी का, कोई नहीं बचेगा। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। तो मैं काल हूं और मैं सबका भक्षण करूंगा, कोई नहीं बचेगा, ऐसे कहते हैं। देखो भगवान की शक्ति है काल, काल रूप में यहाँ पे चल रहे हैं, टाइम, काल मतलब टाइम। तो ये काल सिर्फ पृथ्वी लोक पे ही है, सर्वलोक में काल नहीं है। ये सोच रहा वहां भी टाइम चल रहा है, वहां पे काल मतलब काल है, समय है, लेकिन भक्षण नहीं कर रहा है वैसे करके। और ऊपर चले जाओ कहीं नहीं है, गोलोक में है काल, पर वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन काल यहीं पे है, जो भक्षण कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की शक्ति काल है, और इस काल के अंतर्गत सब कुछ होता है। सब कुछ कैसे हो रहा है? टाइम से नहीं हो रहा है सब कुछ, सब कुछ टाइम से हो रहा है। तो सोचो भगवान की काल शक्ति, कोई कहता है सब प्रकृति कर रही है, सब समय का खेल है। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? समय कौन है? मैं हूँ, कालो अस्मि, काल मैं हूँ, काल मतलब समय, मैं हूँ। और फिर भी कुछ मूर्ख हैं जो नहीं समझ पाते, कहते प्रकृति सब कुछ है, यही सब कुछ है, नहीं मानते। तो यह प्रश्न नहीं कर सकते ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, मैंने तो नहीं सोचा था, ये हम प्रश्न कर सकते हैं? काल के हिसाब से होना ही होना है, काल तो भक्षण करेगा ही करेगा सभी का, तो हम प्रश्न कर सकते हैं ये ना। हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि इस समय पर पाप क्यों बढ़ रहा है? भाई कलयुग तो आएगा ना, समय चलता जा रहा है, टिक 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 टिक। देखो कोई चीज, अगर कोई मान लो बूढ़ा आदमी है और वो पैदल चल रहा है, अब वो पैदल कंटिन्यू चलता ही रहे, तो भले अपने लगे और यहाँ से वो दूसरे देश में कैसे कब पहुंचेगा, लेकिन एक दिन पहुंचेगा वो, क्योंकि वो बिना रुकेगा रुकेगा तो है ही नहीं, काल रुकने वाला तो है नहीं।
तो पहुंचेगा ही। तो उसी तरीके से हम सोच रहे हैं ना, आज 2023 चल रही, 24 भी आएगी, 25 भी आएगी, 50 भी आएगी, हम नहीं रहेंगे भले, 100 भी आएगी, चलती जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। ये सोच के देखो, नहीं सोचते रहते थे कहाँ 1999 में अपन गाँव में थे, अभी 2023 आ गई, 23 साल हो गए, पता चला कुछ। और ऐसे ही 2050 आ जाएगी, तब तक बुढ़ापा आ जाएगा, तब तक बुढ़ापा आ जाएगा, बीच में तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर कोई और क्लास करेगा यहाँ बैठ के, है ना, अभिषेक करेगा, है। ठीक है। तो भगवान की शक्ति नियंत्रण में है और कलयुग बढ़ रहा है। और ध्यान दें, चारों युगों का जो प्रभाव है, चारों युगों में जो प्रभाव है वह स्वर्ग स्वर्ग इत्यादि में नहीं होता, केवल पृथ्वी पर ही होता है। चारों युगों का प्रभाव, कलयुग, ये सत्ययुग, द्वापर युग कहाँ आते हैं? पृथ्वी में तो आते हैं। स्वर्ग में आते हैं? किस कलयुग चल रहा है, सत्ययुग चल रहा है, यही तो चल रहा है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका रक्षण करते हैं, ठीक है। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है, समझे, प्रलयकारी संहार करता है मतलब प्रलय जब होती है तभी तो संहार करेंगे ना, प्रलयकारी संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है, जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। देखो, जब सृष्टि होती है तो सबको विकसित कर देते हैं, वापस होना है। और जब प्रलय आती है तो सबको निगल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? देखो, सब कुछ भगवान के उससे ही हो रहा है, भगवान में ही हो रहा है, भगवान के बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के अंदर ही हो रहा है। स्थिति, प्रलय, और जो भी वो सृष्टि कर रहे हैं, स्थिति कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के अंदर हो रहा है। यानी हम भगवान के अंदर ही हैं, ये समझना है। देखो, प्रलय के समय सबको निकल जाते हैं मतलब भगवान की परम निराशक्ति व्यक्त हो रही है। मतलब कि भगवान ने ही बनाया और भगवान ही खा जाते हैं उसको। यानी कोई अपना घर बड़ा प्रेम से बनाए, अपने घर की तोड़े तो दुख नहीं होगा। पर भगवान निराशक्ति रहते हैं, आसक्ति नहीं रहते, तोड़ने में मजा आता है उन्हें, तोड़ने में, बनाने में, तोड़ने में, बनाने में कोई आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं है उनकी, ये समझना। पर भगवान खेल खेल में पूरे जगत को बनाते हैं और खेल खेल में पूरे जगत को तोड़ देते हैं। कहाँ पे थे हम? वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं। सृष्टि के बाद, सृष्टि जब होती है उसके बाद ही तो सारी चीजें टिकी ना भगवान पे। सृष्टि से पहले तो सब उनके अंदर ही है, सो रहे हैं। ठीक। और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा ईमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति भविष्यन्ति तद ब्रह्म तद जिज्ञासस्व। तैत्तरीय उपनिषद। तो तैत्तरीय उपनिषद में ये क्यों बता रहे हैं? ये इसमें खाली तैत्तरीय उपनिषद इसलिए कोट कर रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं से आ रहा है। ये तीन चीज, सब कुछ उन्हीं से आ रहा है, सब कुछ उन्हीं पे आश्रित है, और उन्हीं में प्रलय के बाद प्रवेश कर जाएगा सब कुछ। इसलिए ये तैत्तरीय उपनिषद से कोट कर रहे हैं ताकि हम इसको समझ पाए। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।